तो जय हिंद फ्रेंड, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस विद अंकित पे। जैसा कि आप सबको पता है कि एयरपोर्ट की जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 2 फरवरी लास्ट थी, जो कि जा चुकी है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और क्या पिछले इंटेको से तुलना करें तो क्या ये फॉर्म ज्यादा है या कम भरे गए, या कंपटीशन बहुत ज्यादा ही लो है या फिर मीडियम है, या फिर कंपटीशन है या नहीं है। दूसरी बात करेंगे हम जो एयरपोर्ट्स का करेक्शन डेट भी आती है भाई, पहले नहीं आती थी, अब आना शुरू हो गई 4 इंटेको से। तो जिन भी बच्चों का 10वीं की मार्कशीट में जो 12वीं के अंक है वो भर दिए गए हैं, या 12वीं वाले सेक्शन में 10th के जो मार्क्स दिए गए वो भर दिए गए हैं, या फिर लाइव फोटो कैप्चर अच्छी तरह से नहीं हुई है, या थंब इम्प्रेशन, जो भी है बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनमें से आपको ग्रुप जो आपको अदर देन साइंस साइंस इन दोनों ग्रुपों को छोड़ के और जो भी आपकी प्रॉब्लम है जो अभी चेंज हो सकती है उनमें करेक्शन डेट है वो कब आने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट्स की फेज 2 डेट है वो अनुमानित कब तक हो सकती है। ठीक है, और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2022 की, जब से अग्निवीर जो स्कीम है वो लागू हुई है तब से लेकर अब तक की पूरी बात करेंगे। तो एयरफोर्स का जो अग्निवीर लागू हुई थी सभी डिफेंस में 2022 में ही हुई थी भाई। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो इनटेक है वो 2022 वाला था, जिसमें सबसे पहले अक्स ग्रुप की जो कट ऑफ थी वो गई थी 28 नंबर। कितनी गई थी? 28 नंबर। और उसमें फॉर्म भरे गए थे लगभग 7.5 लाख के आसपास। कितने भरे गए थे? 7.5 लाख के आसपास। उसके बाद बात करते हैं 1 2023 इंटेक वाले की, उसके फॉर्म भरे गए थे 5.5 लाख के आसपास। 2023 में भरे गए थे 2.5 से 3 लाख के आसपास। 2024 में 3,10,000 फॉर्म भरे गए थे। 2024 में लगभग 3 लाख मान सकते हैं आप, 3 लाख के आसपास है वो फॉर्म है वो भरे गए थे। अब बात कर लेते हैं 1 2025 वाले इंटेक की। तो 1 2025 वाला इंटेक है, उसमें 2.5 लाख से 3 लाख के लगभग फॉर्म है वो आपके भरे गए थे। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत से बच्चों का अब की बार जो कट ऑफ है उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें देखिए 37 नंबर में बच्चे क्या है पास हुए थे, लेकिन यहाँ पे देखो 32 नंबर में। कहने का मतलब इसकी कट ऑफ थी वो गई थी 22 नंबर। और इसका जो लास्ट सिलेक्शन था जिसमें इनरोलमेंट एक होती है आपकी PSL, एक आती है इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट में 32 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन ही हो चुका था, और यहाँ पे 37 नंबर पे बच्चों का क्या है, पास हुए है। तो आप देख सकते हो कि इसमें इसमें कम से कम 15 नंबर का फर्क है जो आपकी जो पासिंग आउट मार्क्स थे उसमें ये है इनरोलमेंट। इनरोलमेंट का भी पता नहीं है कितनी जा सकती है, लगभग 40 के आसपास या 40 से कम ही जा सकती है। ठीक है, 37 38 नंबर। उसके बाद बात करते हैं 2025 में जो पिछला वाला इंटेक था उसमें फॉर्म भरे गए थे 2,80,000। ठीक है, 2,80,000। अब बात कर लेते हैं 1 2025 जो अभी इंटेक है उसकी फॉर्म डेट है वो कल ही गई है। तो उसकी बात करें तो अभी उसमें फॉर्म भरे गए हैं 2 लाख से 2,20,000 तक। तो आप कह सकते हैं वैकेंसी वैकेंसी आप मान सकते हो वही 3,000 से लेकर 2,500। ठीक है, इतनी वैकेंसी है भाई, हर साल आती है। इससे ज्यादा है तो आपके लिए तो अच्छी ही बात है। उसके बाद बात करते हैं करेक्शन डेट। तो जिन भी बच्चों का कुछ भी है वो गलती से कुछ आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। ये आपको डेट देखने को मिल जाएगी 8 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में। ठीक है, इन डेट के बीच में आपको करेक्शन का पूरा पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि एक बार मेरे से भी जो लाइव फोटो कैप्चर थी उसकी जो कैपेसिटी है, आप कह सकते हैं जो आपको देखने की जो उसकी धुंधली दिख रही थी, साफ बात यह है धुंधली दिखाई देने की वजह से क्या है वापस से मैसेज आया था कि आपकी लाइव फोटो कैप्चर है वो दोबारा से कीजिए। तो ठीक है, उसमें टाइम लगा था भाई। तो इन चीजों का आपको फिर से ध्यान रखना, आपको ईमेल पर मैसेज आएगा और आपके मैसेज में भी मैसेज आ सकता है। ठीक है, इन दोनों में ध्यान रखना है भाई। 8 से 11 फरवरी के बीच या पहले भी देखने को मिल सकता है आपको। उसमें आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की गलती करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण यही कारण है कि आपको ईमेल है वो अपने दोस्त वगैरह की नहीं भरनी चाहिए, अपनी ही भरनी चाहिए, ताकि आपके पास मैसेज आए। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, जो ईमेल को किसी प्रकार से चेक नहीं कर पाया और उसका है वो फॉर्म है वो, कहने का मतलब है कैंसिल हो गया। उसको पता ही नहीं चला करेक्शन डेट आई थी या नहीं आई थी, क्योंकि उसने ईमेल को चेक नहीं किया था। तो आपको इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद बात करते हैं क्या पढ़े। तो अब हमारे पास हम मोटे तौर पे देखें तो 1 से 1.5 महीना है भाई हमारे पास। ठीक है, ढंग से तो 1 से 1.5 महीना है। कहने का मतलब हमारे पास 45 से लेकर 40 डेज आप मान सकते हो। ठीक है, इतने डेज ही बचे हमारे पास।
तो सबसे पहले तो आपको उन टॉपिकों पे फोकस करना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से एयरफोर्स में हर साल है क्वेश्चन आता ही आता है भाई। ठीक है, उन टॉपिकों पे क्या करना है आपको, अपनी है वो कमांड बनानी है। जैसे कि फिजिक्स के 10 टॉपिक हो गए, मैथ के 10 टॉपिक हो गए, और इंग्लिश इंग्लिश के 10 टॉपिक। इन 10 टॉपिक इन पर आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा काम करना है। ये आने के बाद में क्या हम एक्स्ट्रा सोचेंगे। ठीक है, 10 20 30 30 नंबर हो गए। 30 नंबर होने के बाद आपको इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है 20 में से 20 लाना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, 20 में से 20 आ सकते हैं, बहुत से बच्चों के इस बार आए भी है। ठीक है, तो इस कारण से आपको क्या है, इसमें ध्यान देना ही है। 20 में से 20 नहीं तो 18 को 19 मान के चलो आप, 18 17, जिसके भी 15 प्लस आराम से आ सकते हैं भाई। जो भी ध्यान से थोड़ी अच्छी तैयारी करके जाता है उसके 15 प्लस आराम से आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं मैथ की, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ भाई। मैथ मैथ में भी आराम से 15 से 20 नंबर आराम से आ सकते हैं, अगर अच्छी तरह से तैयारी करें थोड़ी सी, इन दिनों के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स में इतना ही पढ़ना है कि 11 12 13 नंबर, या जो भी, क्योंकि पढ़ते तो सभी अच्छा ही पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है फिजिक्स में बहुत से बच्चों के मार्क्स है वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद ही हमें तो आने के बाद ऐसा लगता है 18 19 सही है, लेकिन वहां देखते हैं कि नंबर आए हैं 11 9 8। ठीक है, तो इस वजह से आपको इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बैलेंस बना कर रखना है, और आपको जो मेरिट उठानी है वो उठानी है सबसे ज्यादा इंग्लिश में, उसके बाद में उठानी है मैथ में। ठीक है, अब वाई ग्रुप की बात करते हैं। तो वाई ग्रुप में भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है आपके लिए इंग्लिश। इंग्लिश आप मान के चलो, इंग्लिश में आपने 16 से 17 नंबर ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रागा की। तो रागा में कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 और 20 50, 45 मिनट 25 मिनट इसमें मिलती है, 20 मिनट इसमें पूरे मिलती है। यही फायदा है भाई इंग्लिश में नंबर आने का। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट मिलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें आप मान के चलो 30 में से आपने यहाँ पे मार्क्स कर लिए 22 से 25 के बीच में, जो भी मार्क्स आपको इतने तो लाने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, 16 ये जोड़ दो आप मान के चलो, ये 38 नंबर हो गया आपके। 38 नंबर में वाई ग्रुप में आराम से सिलेक्शन हो जाता है। अभी तक तो किसी भी इंटेक में है वो 38 नंबर से ज्यादा किसी की कट ऑफ गई भी नहीं है। आप पीछे वाले इंटेक में देख सकते हो, इसमें आपके थे 37.25। तो 38 इनरोलमेंट की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, पीएसएल की नहीं, इनरोलमेंट, पीएसएल तो इससे भी कम थी भाई। ठीक है, तो 38 नंबर से आराम से सिलेक्शन हो जाता है। अगर यहाँ पे आप 17 या 18 नंबर लेके आते तो आप 40, कहने का मतलब 40 में तो आपको कोई भी है वो अनसेफ नहीं कर सकता पूरी तरह से, पूरी तरीके से शेप हो। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में बात करेंगे फेज 2 में कि डेटा वो क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा फेज 2 की डेट है, तो पिछली बार तो 17 से 18 जनवरी के बीच में आ गई थी। तो कहने का मतलब है हमें लगभग लगभग पिछले इंटेक को छोड़ दे दो, 40 से 50 दिन, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 40 से 50 दिन है वो लास्ट मिलते हैं भाई। ठीक है, फेज 2 की प्रिपरेशन करने के लिए ये दिन है वो लास्ट मिलती है। तो अभी हमारी 19 जो दिसंबर है उसको हमारा रिजल्ट आया था। तो आप 19 जनवरी माने तो एक महीना हो चुका है। एक महीने के बाद में ये मान सकते हो, तो आप मान सकते हो 40 से 45 दिन, हमारे 40 से 41 दिन हो चुके हैं। तो आप मान के चल सकते हो 15 फरवरी के आसपास है वो आपको फेज 2 का है वो एडमिट कार्ड वगैरह देखने को मिल सकता है। और आपका जो फेज 2 है, फेज 2 वो आप मान सकते हो 20 से 28 फरवरी के बीच में आपको, मतलब एक दो जो बेंच होते हैं, 350 के बेंच बनते हैं वहां पे। ठीक है, उनका आपको देखने को मिल जाएगा। अब दूसरी बात हम करते हैं कि एयरफोर्स में जो फेज 2 है वो बहुत से बच्चे बोलते हैं, साथ वाले हैं, कितनी मिनट चलता है, 30 मिनट। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 30 मिनट नहीं चलता है भाई फेज 2, ये सब कहने की बात है, 30 मिनट नहीं चलता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, एक रेडियो क्लिप सुनाई जाती है, क्योंकि मैं देखे आया था पिछली बार, इस बार भी मैं लेकर आऊंगा, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखते हैं इसमें आपको कितनी मिनट चलती है, 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टॉपिक का नाम है वो पहले ही बता दिया जाता है भाई। उस क्लिप के थ्रू बता दिया जाता है कि आपका टॉपिक है सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन टीनेजर। जैसे बहुत से बच्चे लटके रहते हैं, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ, यूथ यूथ बोल रहे थे बहुत से बच्चे मेरे वाले बेंच में, लेकिन उनका क्या है वो बाद में बता रहे थे कि आप यूथ की जगह टीनेजर है हमारा टॉपिक, आपको रटन विद्या है उस पर काम नहीं करना है। तो इस कारण से दूसरी बात करते हैं
तो दूसरी बात है इसमें क्या चलती है, 10 मिनट, 10 मिनट भाई प्रॉपर मिलती है भाई। 10 मिनट में आपको क्या है, फेयर शीट है ना, फेयर शीट, उस पे क्या करना होता है, राइटिंग करनी होती है भाई, कहने का मतलब है लिखना होता है। ठीक है, इसमें आप फिर एक आपको रफ वर्ड दी जाती है, रफ शीट, उस पर अगर आप कुछ भी नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फेयर शीट कितनी हो गई, 10 से 15 मिनट मान सकते हो आप, यहाँ से 10 से 15 मिनट हमारी जा चुकी है। उसके बाद में 20 बच्चों का ग्रुप बनता है भाई, कितने बच्चों का, 20 बच्चों का। ठीक है, तो 20 बच्चों में एक एक मिनट है वो प्रॉपर दी जाती है, आप बोलो तो ठीक है, नहीं बोलो तो ठीक है। ठीक है, तो 20 मिनट ये हो गई, तो 20 ये मान के चल सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं हम, कोई बच्चा है वो बहुत ज्यादा बोलता है, तो 1 मिनट वो आराम से लेकर चलता है, 1 मिनट। तो फिर उसके बाद 10 बच्चों का हो गया, 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है भाई। ठीक है, तो अगर 10 का 5 मिनट, कहने का मतलब है आधे मिनट भी अगर एक बच्चा लेता है, 5 मिनट ये हो गई, 5 तो ये 10, 5 ये ग्रुप वाले में 10 तो ये बंदे लेंगे, 10 ये, तो कितनी हो गई भाई, 10 मिनट ये हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, वो हो जाती है हमारी फिश मार्केटिंग। फिश मार्केटिंग की वजह से जो हमारे सीईओ साहब है वो बोलते हैं भाई 5 ये वाले बोलेंगे, उसके बाद 5 ये वाले बोलेंगे, उसके बाद 5 ये वाले बोलेंगे, उसके बाद 5 ये वाले बोलेंगे। तो अब आप मान के चलो वापस से, अगर हम यहाँ पे इसको 15 सेकंड भी लेके चले, 15 सेकंड, 15 तो मतलब आप 30 सेकंड लेके चलो, क्योंकि कोई बच्चे बोलते हैं, कई बच्चे क्या है 1 मिनट भी ले लेते हैं। तो आप यहाँ से लेकर चलो 20 बच्चे, 20 बच्चों की 5 मिनट और लेके चलो। ठीक है, उसके बाद में सब बोलने के बाद में सीईओ साहब कहते हैं जिसको भी नए पॉइंट आते हैं भाई, नए पॉइंट वालों को बहुत ज्यादा मौका दिया जाता है, तो सेम सेम पॉइंट बोलते हैं रिपीट कर करके, उन बच्चों को वापस फिर से कह देते हैं आप चुप रहोगे, जिसको भी नया पॉइंट आता है वो अपना हाथ है वो ऊपर उठाएगा और फिर शुरू करेगा। तो उसके बाद में 2 बच्चे, 2 से 5 बच्चे हैं वो नया पॉइंट बोलने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट आप यहाँ पे मान सकते हो, तो 2 मिनट ये, तो आप इसको कैलकुलेट करो, 15, 15 से 20 35, 35 40 50 52, तो आप कह सकते हैं 50 से 55 मिनट है वो आपका फेज 2 है वो चलता ही है। तो ठीक है, तो आप उस आधार पर अपना है वो तैयारी करके ना जाए, क्योंकि मैं भी ये इसी के आधार पे करके चला गया था कि 30 मिनट मिलती है, 20 मिनट तो एक एक इंट्रो देंगे तभी चल जाएगा। तो बच्चे क्या है कितने हैं हमारे पास, 10 मिनट, तो 10 मिनट में कोई बच्चा ज्यादा बोलेगा हम 2 से 3 बार बोल देंगे हमारा हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है, आपको जो भी बोलना है करेक्ट बोलना है और एकदम स्पष्ट बोलना है। क्योंकि जो आउट होने के बाद में उन्होंने बताया था हमें कि आपको क्या करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उस पर क्या देना है, ध्यान देना है, क्योंकि आपके मैट्रिक्स में तो मार्क्स तो बहुत अच्छे है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होने के कारण आपको क्या है आउट किया जाएगा। आपको हिम्मत नहीं आनी है, आपको फिर से अगले इनटेक में आना है और आपको तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।